डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। साइंस रूम के नाम से हमने चैनल का आगाज़ किया है और यहाँ पे हम साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस सिलसिले में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर के बाद हम इंशाल्लाह इसका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद फेरिंक्स और फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है और कॉमनली इसे खुराक की नाली भी कहा जाता है। फूड पाइप के बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टोमिक इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल जैसे एक थैला होता है और इसकी जो वॉल्स हैं इनके साथ एक स्टिकी मटेरियल जिसे म्यूकस कहा जाता है वो चिपका होता है। और स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे जो पहला पार्ट है वो है ड्यूटीनम, और ड्यूडेनियम के बाद इलियम और इलियम के बाद जिजोनम। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं स्टोमिक के बाद ड्यूडेनियम, इलियम एंड जिजोनम, ये तीनों पार्ट्स मिलके बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनियम, इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है फूड की डाइजेशन का वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है इलियम, और इलियम में जो डाइजेशन के कंप्लीट होने से फूड पार्टिकल्स बने होते हैं, यानी फूड के मॉलिक्यूल्स, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। और इलियम के बाद जिजोनम। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इसकी वॉल्स को देखें, तो वहां पे प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको विलाई कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देयर इज लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है काइकम, और काइकम के साथ से एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्शन जो है, एक एक्सटेंशन, एक फिंगर लाइक एक ट्यूब जो है वो आउटसाइड एक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। और ये काइकम के बाद एक यू शेप जो स्ट्रक्चर बनता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको कोलॉन कहते हैं। और कोलॉन के बाद रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो बेसिकली फंक्शन है कि इसमें जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड है दैट कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद वो रेक्टम में स्टोर होती है। एंड फाइनली देयर इज एनस फ्रॉम विच ऑल द स्टूल्स और फीसेस आर रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। और इसके साथ ये अगर आप देखें तो ईसोफेगस, उसके बाद स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्डिंग्स होती हैं और इसकी जो टोटल लेंथ बनती है दैट्स ऑलमोस्ट 20 फीट, यानी 20 मीटर। अगर हम इसकी 20 फुट अगर हम इसकी फोल्डिंग्स को खोलें तो इट्स 2 लॉन्ग ट्यूब। उसके बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन की भी जो इंटरनल वॉल्स हैं वहां पे एक स्टिकी जो सब्सटेंस है म्यूकस, वो वॉल्स के साथ चिपका होता है ताकि जो फूड की मूवमेंट है वो इस तरह जो है वो इजीली फूड यहाँ से पास होके रेक्टम में स्टोर होती है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस, यानी फूड पाइप, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अगर आप देखें तो दैट्स एक्चुअल, ये अगर आप पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस, यानी फूड पाइप, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम,
ये अगर आप देखें तो इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी सी नाली बनती है और इस सारे को हम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी देते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो कुछ पार्ट्स एसोसिएटेड होते हैं, अब हमने वो देखने हैं। जैसे स्टोमिक की बैक साइड पे पेंक्रियाज है जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्टोमिक के फ्रंट पे देयर इज अ लार्ज ऑर्गन जिसको हम लिवर कहेंगे, और लिवर के साथ एसोसिएटेड है गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे अगर हम लिवर का फंक्शन देखें तो लिवर जो है ये प्रोड्यूस कर रहा होता है बाइल, एंड ऑल द बाइल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर इज स्टोर्ड इनटू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो लिवर बनाता है वो स्टोर हो जाता है यहाँ पे, और स्टोमिक की बैक साइड पे जो ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में भी एक जूस बनता है जिसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोर होने वाला बाइल जूस यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, और पेंक्रियाज में बनने वाला जो पेंक्रियाटिक जूस है वो यहाँ से थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट मूव करता है बाइल डक्ट की जानिब। यहाँ पे ये दोनों डक्ट्स जो है वो मिल जाती हैं और एक कॉमन डक्ट बनती है, और बोथ ऑफ द जूसेस आर मिक्स्ड हेयर। जो बाइल जूस आ रहा है फ्रॉम लिवर और जो पेंक्रियाटिक जूस जो है पेंक्रियास से आ रहा है, ये दोनों जूसेस यहाँ पे मिक्स अप होके ड्यूडेनम में आ जाते हैं और डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर फूड पार्टिकल्स फॉर्म्ड, ये अगले पार्ट में आ जाते हैं जिसे इलियम कहा जाता है, एंड फ्रॉम इलियम ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। और इलियम के बाद जीजूनम आता है। अब जो फूड पार्टिकल्स यहाँ से इलियम से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए वो जीजूनम में आएंगे और यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स, वो सारी की सारी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि डाइजेशन का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जितनी भी डाइजेस्टेड फूड है वो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है और यहाँ से काइकम और कोलॉन से मूव होती हुई रेक्टम में। लेकिन जब ये फूड अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ कोलॉन से पास हो रही होती है तो उस वक्त उसमें ब्लड, उसमें जो है वो वाटर और सॉल्ट्स होते हैं। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड पास होगी कोलॉन से तो उसमें जो वाटर और सॉल्ट्स होंगे वो ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, और जब ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हार्ड हो जाएगी, और जब हार्ड होगी तो हम उसको फीसिस या स्टूल का नाम देंगे, और वो सारे के सारे फीसिस या स्टूल वो यहाँ कोलॉन से मूव होते हुए रेक्टम में आ जाते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अगेन कि जब अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी, काइकम और कोलॉन से गुजर के रेक्टम में आएगी। लेकिन जब कोलॉन से वो फूड पास हो रही होती है अनडाइजेस्टेड फूड तो उसमें सॉल्ट और वाटर जो है वो मिक्स्ड होते हैं। जब यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड पास होगी तो उसमें से जो सॉल्ट और वाटर हैं वो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में। तो एज अ रिजल्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट वुड बिकम हॉट, और अब हम उसको जो है वो फीसिस या स्टूल का नाम देंगे, और वो सारे के सारे फीसिस या स्टूल जो है वो रेक्टम में स्टोर होंगे। ठीक है, और रेक्टम से दे आर फाइनली रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। यहाँ पे जो पेंक्रियास में बनने वाला पेंक्रियाटिक जूस है
और लिवर में बनने वाला बाइल जूस, ये डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनमें एक्चुअली जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें एंजाइम्स होते हैं और वो यहाँ पे ड्यूडेनियम में फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स बना रहे होते हैं। और बाइल का जो रोल है एक्चुअली वो लिपिड की, जो आपकी फूड में लिपिड्स होते हैं उनकी डाइजेशन में एक रोल होता है कि पहले उसकी वो एमल्सिफिकेशन यानी ड्रॉप्स में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर ड्रॉप्स से वो जो लिपिड्स हैं उनको लाइपेज एंजाइम फाइनली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो ब्रेक करता है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हमारा बेसिक फोकस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर पे था कि कौन कौन से पार्ट्स इंटरकनेक्ट होके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो इसको मैं इन वेरी शॉर्ट टाइम अगेन रिपीट किए देता हूं कि इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पूरा एक हमारी ट्यूब बनती है, इस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। और फिर इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जैसे स्टोमक की बैक साइड पे वो जो है वो, तो इसको मैं इन वेरी शॉर्ट टाइम अगेन रिपीट किए देता हूं कि इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पूरा एक हमारी ट्यूब बनती है, इस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। और फिर इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जैसे स्टोमक की बैक साइड पे वो जो है वो पेंक्रियाज है और लिवर है ऑन द फ्रंट ऑफ स्टोमक, और लिवर के साथ जो है वो गॉल ब्लैडर। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये इंटरकनेक्ट होके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहीं पे हम इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक के हवाले से किसी भी किस्म का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो तश्कील देकर उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए और उसको एलाबोरेट किया जाना चाहिए। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल साइंस रूम जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ ही खुदा हाफिज, इंशाल्लाह वी शैल मीट सून विद नेक्स्ट वीडियो।